वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद रावत मनकोटी आज बद्रीनारायण मंदिर किदवाई नगर से, जहाँ की उत्तराखंड समाज ने उत्तराखंड के प्रख्यात साहित्यकार, कथाकार, नाटककार स्वर्गीय स्वरूप ढोंडियाल जी को उनकी 91वीं जयंती पर याद करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। करना चाहे के लिए इस जिसका प्रकाशन उनकी जो पत्रकारी प्रेम भाव के प्रांगण से और ये पत्रिका धन्यवाद। स्वरूप ढोंडियाल जी की जो मानस पुत्री आज 51 साल की हो चुकी है, उनकी जयंती के निमित्त आज इस प्रांगण से आशीर्वाद उनका लेने आई है। वो बहुत अच्छी राय देते हैं, बाकी लोग तो उनके बहुत ही लोग होते हैं इस रूप में कि वो उनके पास लगातार आते जाते रहते हैं। जी का स्वागत है। तो यही एक प्रेरणा होती है, यही प्रेरणा हमें स्वरूप जी से मिली थी, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे प्रकाशन के क्षेत्र में हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में हो। तो ये चीजें जो होती हैं और उनका जो समाज से उनका जो दूसरे लोगों को हेल्प करने का जो नेचर था, मैं एक नेगी जी के साथ रहता था, जो नेगी जी स्वरूप नगर में रहते थे, तो उनका स्वरूप जी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। 1984 में 22 सितंबर को नीति दिया जाए और उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट मुनीर को तो मुनीर का पता मार जो ढोंडियाल से मुलाकात हुई दिनचर्या प्रकाश अलग अलग पत्रिका छपी है। मुझे बड़ा चर्चा कोई फिल्म में और आज ये वर्ष का जो इसका यू का टेम्पर भाषा की कोई अपने मैं कहूँगा कि एक दौर जो कहानी का युग था उस युग के एक पुरुष को मैं नमन करता हूँ। मैं ढोंडियाल को अपने दिलों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन लोगों ने हमको जिन ढोंडियाल जी ने हमको एक ऐसे समय में साहित्य के साथ जोड़ा जो समय आज़ादी के बाद 60 के दशक में देश के अंदर नई कहानी का दौर था। उस दौर में वो राष्ट्रीय स्तर पर कहानियाँ लिख रहे थे, राष्ट्रीय स्तर के लेखकों के साथ कहानीकारों के साथ थे। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको अपना नमन करता हूँ। और दूसरा, मैं अलखुंदा परिवार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अलखुंदा जैसी पत्रिका को 50 साल तक चलाए रखा है। ये बहुत कम उपलब्धि नहीं है किसी भी पत्रिका के 50 साल चलना। और इसीलिए जब हम किसी और मेरे भाई के बड़े अच्छे मित्र थे, ये दोनों हर कोई कहीं ना कहीं मिलते थे। कभी कभी उनकी मुलाकातों में भी रहता था। ये दोनों लेखक थे, वो भी और ये तो उन्होंने भगवान की बात है लेकिन दोनों अच्छे थे। तो इस तरीके से मैं इस पत्रिका से जुड़ा और फिर 2000 तक मैं इस पत्रिका से जुड़ा। राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने भर जन्म भवबीजा नाम अजरम सुख संपदाम तर जन्म यम भूतानाम राम रामे हर जन्म राम रामे हर जन्म। स्वरूप जी जैसा सहज और सरल व्यक्तित्व के अंदर इतना बड़ा एक प्रतिभावान व्यक्तित्व छिपा हुआ था साहित्यिक, जिन्होंने कि 70 के दशक में अलकनंदा जैसी पत्रिका के प्रकाशन का जो उद्देश्य उनका था, वो प्रकाशन शुरू करने का बीड़ा उठाया और वह पत्रिका आज 51 साल की हो गई है। तो जबकि उनका अवसान असमय हो गया था, बहुत छोटी मतलब वो अपना पूरा उद्देश्य कहीं पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन आज वह इस प्रांगण से, अलकनंदा के इस बद्रीनाथ मंदिर के इस प्रांगण से यह देख करके उनकी आत्मा इतना संतुष्ट हो रही होगी कि उनकी मानस पुत्री आज 51 साल की हो गई है और
यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आई है कि वह निरंतर प्रकाशित होती रहे। स्वरूप जी ने अपने जीवन काल में इतना कुछ संजोया था, इतना कुछ उनके मन में संकल्प थे कि उसे पूरा करते रहना जो है हम लोगों का सबका कर्तव्य बनता है। चाहे हम किसी भी रूप में उनसे जुड़े रहें, जो जिस रूप में चाहे उन्हें उनकी पत्रिका के लिए अपना अवदान देते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं दर्शन सिंह रावत उत्तराखंड को वासी साहित्य मान से जुड़े हूँ और दिल्ली में गढ़वाल थिएटर से भी जुड़े हूँ। और जो मैं दिल्ली में थिएटर से जुड़े हूँ तो एक बात बता दूँ कि मैं स्वरूप ढोंडेवाल जी सबसे पहले नाटक करता हूँ ममता बोध 1981 में आज उनकी कारण 1930 में हम नगर का बद्रीनाथ मंदिर में बताई हम शीर्ष दुकान में तैयार खया तो स्वरूप ढोंडेवाल जी बहुत असाधारण व्यक्तित्व का धनी था, पर बहुत साधारण तरह से रहता था। वो 45-47 डिग्री में भी जैसा याद आने की वो एक धोला होता है धोला टाइप था किताब में अलकनंदा पत्रिका के घर घर जाना था। वो अपनी भाषा में अपनी संस्कृति अपनी कला को समर्पित लोग था। और वो टाइम पर जब मतलब परिवहन का साधन बहुत कम होता था, पैदल ही घर घर जाना था। ये बोला दर्शनों भ्रमण भी तो मैं रगड़ो मतलब गढ़वा समाज का हर लोग था जन नफड़ों से अपन संपर्क पुराण जानने का अलग था। और आज मैं ममता बोधा बारे में बता दूँ कि सबसे पहले वो नाटक भाषा है 1981 में ममता बोधा। अभी हमारा एक साहित्यकार बहुत बड़ा साहित्यकार बम्बई में फेसबुक उभरी थी, वो अपनी एक नाटक किताब लिखते हुए 1993 में लोग म्हणते कि भाई कि ये तो 1981 में स्वरूप ढोंडेवाल जी नाटक खुद में और कर्म से रोल कर था। तो वो बोल कि यार ये तो मेरा रिश्तेदार था और अब कुछ नहीं हुए समझ में देख हाल तो बहुत सब कुछ है अपनी भाषा अपनी कला अपनी संस्कृति में प्रेरणा देने वाला ये ना मन की हम हमसे याद करने से आए। और आज हम यहाँ बद्रीनाथ मंदिर में राम दरबार भवन में इकट्ठे हुए हैं स्वर्गीय श्री स्वरूप ढोंडेवाल जी की 91वीं जयंती के उपलक्ष्य में। स्वरूप ढोंडेवाल जी उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि अब तो साहित्यकार के रूप में उनको बोला जाए। उत्तराखंड के साहित्य का तो उनका रहा ही है, बल्कि पूरे साहित्यकारों में उनका नाम अग्रगण्य है। आपने उस ज़माने से पत्रकारिता शुरू की और भारत सरकार में सेवा करते हुए आपने सेवा की उतनी परवाह नहीं की जिस तरह से आपने उस समय में, जब बड़ा कठिन समय था, उस समय में अलकनंदा की शुरुआत की और आज अलकनंदा एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है। ऐसे अवसर पर हम उस व्यक्ति को आज यहाँ पर याद करेंगे और सभी लोग यहाँ पर आए हैं उनके पुण्यतिथि पर उनके पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और उनके को याद करने के लिए यहाँ पर आज विभिन्न वरिष्ठ लोग खास तौर से पत्रकार लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कि वो यहाँ कभी दिल्ली में, कभी बॉम्बे में, कभी कहीं, कभी जगह जगह लोगों के पास, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी बस से जा रहे हैं, घूम घूम करके उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। बहुत प्रयास उन्होंने किया। उनके द्वारा एक बार तो कौन कहाँ के नाम से एक डायरेक्टरी भी बनाई गई थी जो बहुत उपयोगी रही उस समय के लोगों के लिए कि हमारे उत्तराखंड के लोग कौन कहाँ, जिसमें उत्तराखंड के लोगों के बारे में कि कौन किस पोस्ट में कहाँ कार्य कर रहा है, एक दूसरे को उससे बहुत मदद मिलती थी उनके बारे में, उनका संपर्क सूत्र वगैरह। क्योंकि आज तो खैर आज का युग कुछ बदल गया, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, लेकिन उस समय में इतना आसान नहीं था। परिवार की तरफ भटेकी श्रद्धेय स्वरूप ढोंडेवाल जी थे कि श्रद्धांजलि देने का वास्ता रखा बद्रीनाथ मंदिर किदवई नगर में जो आयोजन रखो था। आज सोचे कि हम लोग बहुत श्रद्धा से याद करना चाहवा। जीवन पर्यंत वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना साहित्य, अपना समाज और अपना उत्तराखंड का वास्ता लगा रहना। उनमें इसका समर्पण को भाव छायो कि ओला अपनी भाषा और साहित्य की सेवा का वास्ता उन जो चाह वो अपनी सरकारी नौकरी से भी ओला इस्तीफा दे और पूरा जीवन उन जो चाह वो अलकनंदा पत्रिका का माध्यम से उन बहुत सारा जो साहित्यकार छाया हमारे गढ़वी भाषा का और हिंदी भाषा का भी वो है कि चाह वो एक मौका दे और हमारी पीढ़ी, हम सब साहित्यकारों की पीढ़ी बहुत कृतज्ञ था और हमेशा रोना। जन सरोकारों के प्रति समर्पित जो अलकनंदा पत्रिका रही है
उसके संस्थापक रहे और उसके जो संपादक रहे आदरणीय श्रद्धेय स्वरूप ढोंडियाल जी का विशेष योगदान रहा है समाज में सभ्यता संस्कृति जो हमारी रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और पत्रिका के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया उस समय जिस समय कि लोगों के पास ये इतनी सुविधाएं नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे। उस समय उन्होंने इतना श्रम करके घर घर जाके और इस तरह से वो जो एक डायरेक्टरी निकाली गई थी सभी पर कि उत्तराखंड के लोग कौन सी जगह में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरह से। और उसके अलावा भी उनका नाट्यों में काम रहा, लेखन में रहा, विविध कार्य उनके द्वारा किए गए। तो संस्कृति के लिए हमारे एक समाज के लिए, हमारे उत्तराखंड समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम मैं उन्हें मानती हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करती हूँ। नमस्कार, मी दिनेश जानी, संयोजक उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच। आम्ही नाम अलकनंदा पत्रिका का संपादक वेंचर प्रकाशन का जो संस्थापक छाया स्वर्गीय स्वरूप ढोंडियाल जी था कि जो नगर ढोंडो के मंदिर में याद करना चाहूँ। आम्ही स्वर्गीय ढोंडियाल जी की 91वीं जयंती थी। ढोंडियाल जी आजीवन भाषा साहित्य समाज होनी अपन जीवन के पहले आई तो जो वेंचर प्रकाशन स्थापित कर मुन्नी का वो प्रयास आई। वही जमन में दिल्ली एंड शहर में लगातार जो घर घर दो हर परिवार तक पहुँचे वो लोग उत्तराखंडी समाज था इकट्ठा करना बान दिल्ली एक मिनी उत्तराखंड का 4 भाग प्रकाशित करें न। हर व्यक्ति को व्यवसाय वो नाम पता हर तरीके से जो वो संग्रहित कर और स्वरूप ढोंडियाल जी हर समय समाज की मदद कर तैयार रहना चाहिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान चाहिए। हाँ नमस्कार, मी स्वरूप ढोंडियाल जी से पहली बार जिंदगी में 1980 में और 80 से 2002 तक मैं हूँ काफ़ी क्लोज रहा। वो मेरा बड़ा भाई का सहयोगी था। ये वास्ते घर लोधी रोड पे आ जान था वो बैठ के हमारे सामने चर्चा होनी चाहिए। दुनिया लेखक था तो उनकी ज़्यादा अच्छी बात की तो क्या मैं सुन दूँ। लेकिन बाद हम भाई साहब चल गई आकाशवाणी नजीबाबाद तो उनसे मेरा संबंध बढ़ गया। अलकनंदा पत्रिका के संस्थापक स्वर्गीय स्वरूप ढोंडियाल जी का स्मरण करते हुए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये मूल रूप से मैं अलकनंदा पत्रिका के बारे में बोलना चाहूँगा। अलकनंदा पत्रिका जब स्वरूप ढोंडियाल जी ने लगभग 52-53 साल पहले शुरू की थी तो उस वक्त उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया वो उभरते हुए लेखकों को और कवियों को एक अपनी रचनाएं प्रकाशित करने का मंच दिया, अपनी पहचान बनाने का एक मंच दिया। और वो पत्रिका उसके बाद सतत चल रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा काम उत्तराखंड प्रवासियों की एक डायरेक्टरी बनाने का भी किया था। उन्होंने दिल्ली में और बॉम्बे में दोनों जगह किया। तो उससे एक परिचय उत्तराखंड के लोगों का एक डायरेक्टरी बनी जिससे कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ संवाद कर सके, एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले सके, एक दूसरे का पता ले सके और ये जान सके जो काम आजकल लगभग फेसबुक कर रही है वो उन्होंने कई वर्षों पहले, कई दशकों पहले उन्होंने वो काम किया था। तो वो उनका एक बहुत ही उल्लेखनीय योगदान था और उनकी स्थापित की हुई पत्रिका अभी तक बहुत सतत चल रही है और इसको भी विनोद ढोंडियाल इस वक्त निकाल रहे हैं। अलकनंदा पत्रिका के कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धेय स्वर्गीय स्वरूप ढोंडियाल जी की याद में किया जा रहा है। उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि इस विचार को जीवित रखना जो कि उनके जाने के 2002 के बाद भी आज भी हम किसी तरीके से प्रयास करके अपने समाज को साथ लेकर के और सहयोग मिल रहा है लोगों का। तो उस प्रयास को उनका ये मिशन था कि अपने एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिससे कि अपने लोगों को बातों को लिखने पढ़ने को विचारों को आपस में साझा किया जा सके। और इस प्रयास के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी जिसमें कि वो थे और उस विचार को लेकर के ही हम इस प्रोग्राम को रखा हुआ है। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।
संभालियावा, ए जावा